कराची में महंगाई ने कमर तोड़ दी। गरीब के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। गंदम जारी होने के बावजूद फ्लोर मिल्स ने आटा सस्ता नहीं किया। चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। चक्की मालकान ने सस्ते आटे को सस्ती गंदम की दस्तयाबी से मशरूत कर दिया। खाएं तो क्या खाएं, महंगाई से परेशान शहरियों ने सर पकड़ लिए। आवाम भूखी मर रही है, क्या करेगा पता नहीं। हमने तो पूरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं देखा जैसा अब वक्त देख रहे हैं। पता नहीं आगे चल के क्या होगा। नहीं भाई, मुश्किल है, अभी मुश्किल है। हमें जिसकी तनख्वाही 25,000 रुपये हो, आप बताओ ना यार। यहाँ पे सैलरी मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों की जो लेबर क्लास है 20 से 25,000 रुपये। 20 से 25,000 रुपये में कितना आटा, 5 आदमियों का अगर रोज़ का आटा अगर खाएगा वो पॉसिबल नहीं है। तकलीफ दे है, ये सोचना भी तकलीफ दे है। सिंध हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। महंगा आटा खरीद कर आवाम को सस्ता फरोख्त करने का फैसला। बाजारों में आटा 95 रुपए फी किलो मुकर्रर करने की हिदायत। ट्रकों के जरिए मुस्तहकीन को 65 रुपए में आटे की फरोख्त। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि मुल्क भर में गंदम का बहरान है। गैर कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर खुराक मुकेश चावला ने बताया कि फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ाया गया है। एक जहाज कल सुबह अराइव हो रहा है, तो गंदम की ये जो एक अफवाह फैली हुई है कि गंदम खत्म हो गई, नहीं, गंदम काफी मिकदार में सिंध गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल है और इनके पास अपने प्राइवेट स्टॉक्स भी अवेलेबल है। वज़ीर आला की हिदायत पर कराची में जगह जगह सस्ते आटे के स्टॉल्स। जिला मलीर में रोजाना 10 ट्रक सस्ता आटा फराहम करने लगे। गुलशन हदीद, शाह लतीफ टाउन, इब्राहिम हैदरी, गडाप और मुराद मेमन गोट में 65 रुपए किलो आटे की दस्तयाबी पर शहरी खुश। टाउन म्यूनसिपल ऑफिस नाजिमाबाद के बाहर सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। लंबी कतारें लगाकर आटा हासिल किया। घंटों इंतजार करने वाले शहरी आटा न मिलने पर मायूस नजर आए। शहर में महंगाई का तूफान। दालों की कीमत आसमान पर। माश की दाल 380 रुपए तक जा पहुंची। मूंग की दाल 280, चने और मसूर की दाल 240 रुपए की हो गई। सफेद लोबिया 240 और लाल लोबिया 380 रुपए का हो गया। दरामद कुनिंदगान ने दालों के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। दालों और कुकिंग ऑयल की दरामद पर आयद पाबंदियों और डॉलर की अदम दस्तयाबी के खिलाफ न्यू चाली पर एहतजाज। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का बंदरगाह पर कंटेनर्स को क्लियरेंस देने का मुतालबा। डॉलर ना मिले तो आइंदा स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज की धमकी। इसी तरह हालत हुई तो हम हड़ताल पे जाएंगे, फिर दालें भी नहीं मिलनी है और स्टेट बैंक के बाहर धरना देंगे कि या तो इंपोर्ट परमिट बंद करें या डॉलर फराहम करें या ओपन मार्केट से हमें डॉलर लेके हम दे देते हैं बैंकों वालों को, वो अलाउ कर दें, कुछ तो करें। एमक्यूएम के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के जतन नाकाम। हल्का बंदियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया उस पर अदालत फैसला दे चुकी है। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत से मुतालिक दरख्वास्त भी सुनने से माजरत कर ली। एमक्यूएम धड़ों को यकजा करने की कोशिश में अहम पेशरफ। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल का मुतहदा उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने पर इत्तेफाक। पीएसपी रहनुमा और फारूक सत्तार एमक्यूएम की रैली में शामिल होंगे। गवर्नर सिंध एमक्यूएम की हल्का बंदियों और मुर्दमशुमारी से मुतालिक वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। डिस्ट्रिक्ट और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान समेत तमाम मुलाजमीन के तकर्रुर व तबादले मनसूख। चीफ सेक्रेटरी ने तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशंस कलअदम करार दे दिए। 16 जनवरी तक तमाम अफसरान पुरानी पोजीशंस पर काम करेंगे। महकमे तालीम कॉलेज समेत दीगर महकमों में की गई तकर्रुरियां भी कलअदम करार। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन असद अली मीरानी की 18वें ग्रेड में तरक्की। असद मीरानी की डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों का केस। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं और शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन शेड्यूल के बाद तकर्रियां गैर कानूनी हैं, दरख्वास्त गुजार। एजी साहब, अदालत को बताया गया था तबादले वापस ले लिए हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। अभी तक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हटाया गया, वकील का जवाब। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी का बयान हल्फी तलब कर लिया। तकर्रियों से मुतालिक रिपोर्ट बयान हल्फी के साथ पेश करने का हुक्म।
सोहराब गोट में जियालों की इंतखाबी मुहिम, लासी गोट, सैफल गोट और गोधरा कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग्स। जियालों के जोश ने कॉर्नर मीटिंग को जलसे में बदल दिया। वाइस यूसी चेयरमैन के उम्मीदवार लाला रहीम की सिटी 21 से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी सोहराब गोट टाउन में क्लीन स्वीप करेगी। जिना टाउन यूसी 8 से पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार फजल मुल्ला कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इलेक्शन से पहले तेजी से काम कराती है। बल्दियाती इंतखाबात से कबल बल्दिया टाउन में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार आसिफ मूसा भी जीत के लिए पुरअज़्म, जीत कर इलाके के बुनियादी मसाइल फौरी हल करने का अहद। कराची में तबाहाल सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सिटी कोर्ट से मुतसिल सड़क पर गटर उबल पड़े। शहरियों का मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई ना होने का शिकवा। सड़क पर रिक्शों की गैर कानूनी पार्किंग भी मुश्किलात का सबब बनने लगी। मंजूर कॉलोनी में भी गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों की मुतल्लिका हुकाम से मसाइल हल करने की अपील। कराची की तबाहाल सड़कें किसी अजियत से कम नहीं। कोरंगी सनती एरिया और अतराफ में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम रहना रोज का मामूल। सुबह के औकात में दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात। बलोच कॉलोनी पुल पर तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक का दबाव। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। सिंध हाई हुकूमत के कराची वालों के लिए सफरी सहूलत। नई जदीद इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर दौड़ने को तैयार। कराची एयरपोर्ट से डिफेंस खयाबान इत्तेहाद तक रूट मुख्तस। बस में 30 अफराद बैठकर 40 अफराद खड़े होकर सफर कर सकते हैं। माजूर अफराद के लिए अलग पोर्शन। सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब। मुसाफिरों की सहूलत के लिए किराया 50 रुपए मुकर्रर। 13 जनवरी से 50 नई बसें चलाई जाएंगी। अच्छी बात है कि पब्लिक को जो है आसानी मुहैया हो रही है और इंशाअल्लाह ताला ऐसी मतलब स्कीमें चलती रहें तो पब्लिक जो है परेशानी से बचेगी। जी पुरानी से बेहतर है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का ज़िला वस्ती का दौरा। सिंध हुकूमत के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से कैफे प्यारा दोरोया सड़क की तामीर जारी। वहाँ मुर्तज़ा वहाब की अफसरान को तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं। जब से वज़ीर खारजा बने हैं बहुत तब्दीली नजर आ रही है। सैलाब के बाद 33 मिलियन पाकिस्तानी बुरी तरह मुतासिर हुए। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कहीं नजर नहीं आए। जब से नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ़ॉरेन ऑफिस के इंचार्ज बने हैं तो एक नई लीज ऑफ लाइफ फ़ॉरेन ऑफिस में नज़र आती है और बहुत ही प्रोएक्टिवली, बहुत एम्पैथी के साथ, कंपैशन के साथ पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ा जा रहा है। कराची में गैस का बहरान शदीद, चूल्हे ठंडे हो गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीद में गैस की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का मुतालिका हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। कोरोना रिस्क अलाउंस का मुतालबा करने वाली ग्रैंड हेल्थ अलायंस 2 हिस्सों में तकसीम। डॉक्टर महबूब नुनारी ने तमाम अस्पतालों में 2 घंटे टोकन रोकने का ऐलान किया था। हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ का एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 13 जनवरी से अस्पतालों को ताले लगाने का इंतजाम। महकमा सेहत ने नौशहरो फेरोज जिला का डोमिसाइल रखने वाले 63 डॉक्टर्स को ओहदे से हटा दिया। कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और जिला दीगर अजला में तैनात डॉक्टर्स ने नोटिफिकेशन मंसूख। तमाम डॉक्टर्स को जिला सेहत अफसर नौशहरो फेरोज के पास रिपोर्ट करने की हिदायत। उधर महकमा सेहत में सेक्शन अफसर के ओहदों पर तैनात प्राइवेट सेक्रेटरीज को भी ओहदों से हटा दिया गया। दिलशाद मरी और तहसीन अली की खिदमात महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सुपुर्द कर दी गई। हुकूमत का हैदराबाद सक्खर M6 मोटरवे मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का फैसला।
चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत मंसूबे से मुतालिक इजलास। M6 मोटरवे के लिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर तैनात करने का फैसला। मोटरवे को 24 माह में मुकम्मल किया जाएगा। NHA हुकाम की ब्रीफिंग। इजलास में बकाउल्लाह, डॉक्टर बदर जमील, कमिश्नर हैदराबाद समेत डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। सेनेट की सिंध में खाली नशस्त पर ज़िम्नी इंतखाब। सेनेट की जनरल नशस्त पर निसार खोड़ो के बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। किसी भी उम्मीदवार ने ताहाल कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अगर कागज वापस लेते हैं तो बिला मुकाबला कामयाब हो जाऊंगा। पार्टी के मंशूर में ये नहीं कि ज्यादा सूबे बनाए जाएं। माली मुश्किलात का हल IMF प्रोग्राम। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने वाज़ेह कर दिया। कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में कहा कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब, गैस का 1500 अरब से जायद हो चुका। डॉलर की किल्लत ने तमाम सेक्टर को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत पर मनफी असरात पड़े। इकरा यूनिवर्सिटी का एहसन इक़दाम। 400 के करीब तलबा को स्कॉलरशिप तफवीज़ करने की तकरीब। चेयरमैन HEC सिंध तारिक रफ़ी की खुसूसी शिरकत। 60% स्कॉलरशिप तलबा तालिब इल्मों को फराहम की गई। इकरा यूनिवर्सिटी के मशहूर में। और बिनते फातिमा फाउंडेशन का एहसन इक़दाम। शेल्टर होम की माओ के उम्रे पर रवानगी के मौका पर महफिल नात का इनेकाद किया गया। ख़वातीन तनख़ानों ने गुलहाए अक़ीदत के नजराने पेश किए।